कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, जय माता दी। जब एक भक्त की अपने भगवान के ऊपर घोर आस्था जो है बढ़ते जाती है, उसके प्रति और अधिक आकर्षण बढ़ते जाता है, उसके और अधिक जाने का वह प्रयास करता है, भगवान भी अपने भक्त को हाथ पसारे हुए खड़े हैं कि आजा, मैं तुझे अपने पास लेना चाहता हूँ। तूने अपने जो अंदर अवगुणों को मिटा दिया है, तू सतमार्ग पर चल रहा है, मैं बाहें पसारे आपके लिए खड़ा हूँ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूँ। भगवान अपने भक्त को, अपने बच्चे को अपने पास हमेशा बुलाते हैं। बस थोड़ा सा भक्ति का मार्ग कठिन है, क्योंकि जब भक्ति के मार्ग में चलते हैं तभी भगवान हमें उस कोने में मिलते हैं। भगवान जो है बाह पसारे खड़े हैं अपने भक्त के कल्याण के लिए। ऐसे में जब हम सद्गति सतमार्ग में चलते हैं तो भगवान हमारे लिए स्वयं राह बनाते हैं। ऐसे में प्रत्येक भक्त का जो है उसके प्रभु के प्रति एक और अधिक जानने की इच्छा होती है, और अधिक अपने भगवान को समझने की और उसके गुणों को जानने की इच्छा होती है। वह पठन पाठन और वेद शास्त्रों के धीरे धीरे ज्ञान से वह प्राप्त करता है, भक्ति के मार्ग में वह चलता है। ऐसे में सवाल आता है कि जब दीपक में फूल बनता है तो सबसे बेहतर फूल किसे माना जाता है, सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला कौन सा फूल है। आज इसी बारे में जानेंगे कौन सा फूल जो है सबसे बेहतर है। जब हमें मंत्रों के जाप के द्वारा एक अद्भुत शक्ति को प्राप्त करते हैं, घोर तपोबल को अपने बढ़ाते हैं, और भगवान भी हमें शुभ फल देते हैं अपने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संकेतों के माध्यम से। हम भी उन संकेतों को प्राप्त करके गदगद हो उठे हैं, और हमारा मन जो है प्रभु की भक्ति की तरफ एक और कदम बढ़ाता है। साथ ही मन जो है भगवान के करीब जाने के लिए अग्रसर रहता है। उनकी दी हुई छोटी सी ही संकेत को हम और अधिक गहनता से जांचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब दीपक में फूल बनता है, भगवान की अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, तो यह बहुत शुभ फल देने वाली होती हैं। ऐसे में अलग अलग आकृति बनती है, कभी डमरू का, कभी चांद का सा आकार, कभी त्रिशूल का, कभी झंडे का जो कि हनुमान जी के प्रतीक के रूप में है। अलग अलग आकृतियाँ बनती है, अलग अलग उनके स्वरूप बनते हैं। ऐसे में मन में सवाल आते हैं, सबसे शुभ फल देने वाला कौन सा है, ऐसा कौन सी ऐसी आकृति है, क्योंकि प्रत्येक भक्त के दीपक में अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, उनका अलग अलग अर्थ भी होता है। वो अलग अलग जो है देवी देवताओं को अपनी तरफ, उन देवताओं के प्रतीक चिन्ह के रूप में होता है। ऐसे में मन में सवाल यही होता है कि कौन सा ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। आप अपने कौन से इष्ट को मानते हैं, मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। मेरे इष्ट तो माँ भगवती हैं, भगवान शिव हैं। ऐसे में मैं तो हमेशा उनके द्वारा जो प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं उन्हें पाकर बहुत अधिक गदगद हो उठती हूँ, क्योंकि भगवान को मेरी पूजा स्वीकार्य हो रही है, वह संकेतों के माध्यम से अपने शुभ फल मुझे दे रहा है। ऐसे में जो भी भक्त जिस इष्ट की आराधना करते हैं, अगर वह दीपक में फूल के माध्यम से शुभ संकेत देते हैं तो वही सबसे बेहतर माना जाएगा। हालांकि इसमें यह भी कहना चाहूँगी कि कोई भी संकेत हो वह भगवान का संकेत है, वह उनका रूप है, वह उनका प्रतीक चिन्ह है, तो कोई भी फूल बने वह हमेशा शुभ फल देने वाला ही होता है। हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है, प्रभु के करीब जा रही है, तो कोई भी फूल बने तो वह हमेशा शुभ फल देने वाला ही होगा। कोई भी आकृति बने, कोई भी चिन्ह बने, भगवान के कोई भी संकेत हो, सबका मालिक एक कहते हैं, तो वही इसका अर्थ है कि सबका मालिक एक ही है। कोई भी चिन्ह बने, कोई भी प्रतीक बने, वह सब शुभ फल देने वाले होते हैं। जीवन में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, और हमारा जो तपोबल है वह बढ़ने वाला है, हमारे जो कार्य हैं वह सिद्ध होने वाले हैं, और जीवन में खुशियों का जो है अंबार लगने वाला है। धीरे धीरे हमारे कार्य बनाने आरंभ करने वाले हैं प्रभु। बस दीपक में फूल बन जाए और हमारे कार्य धीरे धीरे सिद्ध होते जाएं। यही दीपक में फूल बनने का अर्थ होता है। किसी भी चिन्ह को जो है कम या ज़्यादा नहीं कह सकते, किसी भी आकृति को शुभ या अशुभ नहीं कह सकते। आकृतियाँ हैं, जो भी भगवान हमें अपने संकेत देते हैं वह शुभ ही होते हैं, वह फल देने वाले ही होते हैं। इस तरह से यह इसका अर्थ होता है कि कोई भी चिन्ह हो भगवान का हमेशा फल देने वाला होता है, शुभ होता है, और भगवान हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, यही हम बहुत लाभान्वित होते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।